Okay, so solve this. I want the answer. And कल I will finish this time and work topic. उसके बाद maybe by Monday we'll take another topic. और next week भी पूरा एप्टी ही चलेगा. No coding. Complete एप्टी next week. जिससे बोलूंगा वही आंसर देगा. Okay. So I expect the answer from Abhigyan, Abhishek, Gautam, Akansha, Akash and Amitesh. First 5 students of the attendees, Abhigyan, Abhishek, Gautam, Akansha, Akash, Gaurav and Amitesh Kumar. You will answer this question. You have 1 minute max to max. It's 9:17, 9:18. You got to solve this. Sir, 6 days. The answer given by Akansha. Yes, sir. ना बेटा गलत है. सर मैं बताऊं. What is your name? सुंदरम. हाँ जी. सुंदरम. Sundaram, tell me the answer. 9 days. Bingo beta, 9 days is the correct answer. Superb. Let others solve. फटाफट solve करो. देखो कैसे करेंगे. Miti and Aditi can do a piece of work in 45. Miti is doing it in 45 days. Aditi is doing it in 40 days. So we take the LCM and LCM is I think 360. 60. Right. So in 1 day it is finishing, Miti is finishing 8 unit and in 1 day this Aditi is finishing your 9 units. बोलो कोई problem? ठीक है. Now next line is saying that they begin to work together but Miti leaves after X days. तो मेरे को बताओ X days, after X days Miti ने कितना काम किया? बोलो बोलो. अगर 1 डे में 8 यूनिट कर रही है तो X डेज में कितना करेंगी? 8x. 8x बिल्कुल करेक्ट. और सिमिलरली अदिति कितना करेगी X डेज में? 9x. 9x. ठीक है. तो टोटल X डेज में कितना वर्क हुआ? टोटल वर्क कितना हुआ इन X डेज? 17x. 17x हुआ. और रिमेनिंग वर्क कितना बचा फिर? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 360 minus 17x. बिल्कुल 360 minus 17x. ये वर्क किसको फिनिश करना है? आदिति को. अदिति को. और अदिति की एफिशिएंसी कितनी है? 9. और 9 एफिशिएंसी और कितने दिन में फिनिश करना है उसको? Plus 14. X plus 14. ठीक है. You solve this तो क्या हो गया? 360 minus 17x is equal to 9x plus 126. ठीक है. तो यहाँ से 17 plus 9 is your 26x is equal to your 234. It means x is equal to what? 9. This is your answer. कुछ भी नहीं था, सिंपल हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस यहाँ पे x दे रखा था. तो मैंने क्या किया कि मान लो मिति की एफिशिएंसी 8 है और अदिति की एफिशिएंसी 9 है. तो मिति लीव्स आफ्टर x डेज. तो x डेज में कितना काम हुआ? मिति ने किया 8x काम, अदिति ने किया 9x काम. सो आफ्टर x डेज टोटल जो वर्क हुआ मेरा 17x वर्क हुआ. अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 360 minus 17x. ये वर्क कौन फिनिश करेगा? ये वर्क फिनिश करेगी अदिति.
और ये टोटल मेरा वर्क, बाकी अदिति की एफिशिएंसी 9 है और उसको कितने दिन में करना है, x plus 14 डेज में करना है. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो आंसर इज 9 डेज. बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो. Abhigyan, am I audible to you? Abhigyan, am I audible? आकांक्षा दीक्षित बेटा समझ में आया? आकांक्षा, आकाश गौरव, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. आकांक्षा दीक्षित, ओके. अवनी, अविराल अवस्थी, मेरी आवाज आ रही है? तुम तो ये तुम हो भी. आ रही है सर. Yes, sir. आ रही है सर. आ रही है सर. यस सर. यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है. ईशा, is it clear? जिया राणा, कोई बात नहीं, एक बार और समझा दो, मेरा नेटवर्क चला गया. दोबारा समझाता हूँ. देखो, मिति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड अदिति कैन डू इट इन 40 डेज. मेरा एलसीएम आया, मेरा टोटल वर्क आ गया 360. तो 360 यूनिट को फिनिश करने में मिति इज टेकिंग 45 डेज. तो एक दिन में कितना काम करेगी? 8 यूनिट, यानी 360 बाय 45 कर दूंगा तो आंसर आएगा ये 8. सिमिलरली ये कर रहा है 40 डेज में अदिति, तो एक दिन में कितना करेगी? 9 यूनिट. तो नेक्स्ट लाइन वो कह रहे हैं दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट मिति लीव्स आफ्टर x डेज. x डेज के बाद मिति काम छोड़ के चली जाती. तो x डेज में मिति कितना काम कर लेगी? एक दिन में अगर 8 यूनिट कर रही है तो x डेज में कितना करेगी? 8x. सिमिलरली अदिति x डेज में कितना कर चुकी होगी? 9x. टोटल x डेज में कितना काम हो चुका होगा? 17x. ठीक है, ये x डेज में मेरा 17x काम हुआ. तो मेरा बचा कितना काम? टोटल वर्क 360 था, 17x हो चुका है. मेरा रिमेनिंग वर्क है 360 माइनस 17x. अब ये रिमेनिंग वर्क है वो अदिति को करना है. तो मेरा टोटल वर्क ये बचा 360 माइनस x. अदिति की एफिशिएंसी 9 है और अदिति को ये वर्क करना है फिनिश x प्लस 14 डेज में. इसको इक्वेट कर लिया, x की वैल्यू आ गई 9. ठीक है, बोलो बोलो. यस सर. Moving on to the next question, question number 13 and 14. 2 मिनट है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बोथ. Xavier can do a job in 40 days. He worked on it for 5 days and then Peace finished it in 21 days. In how many days Xavier and Peace can finish the work? अपने मन से कोई कैलकुलेटिव पार्ट अवॉइड करने के लिए अपने मन से कुछ भी वर्क मान लो और फिर सॉल्व करो. थर्टीन 14 के आंसर जल्दी दोनों सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है. सर हाँ जी बेटा. सर 13 का 15 डेज है. व्हाट्स योर नेम? सर दीपांशी. दीपांशी, सुपर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 15 डेज. ओके सर.
ओके चलो 13 सॉल्व करते हैं। देखो यार कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करते हैं। ये कह रहा है जेवियर कैन डू अ जॉब इन 40 डे। मैंने मान लिया कि मान लो टोटल वर्क जो मेरा है वो मान लो मेरा 40 यूनिट है, ठीक है। तो जेवियर है ये 40 यूनिट जो है 40 डेज में फिनिश करता है, तो जेवियर की एफिशिएंसी क्या होगी बोलो? 1 1 राइट। नाउ ही वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज, वो 5 डेज तक काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी 1। अगर वो 5 डेज तक काम कर लेगा तो कितनी यूनिट फिनिश हो जाएगी? 5 यूनिट। अब रिमेनिंग यूनिट्स कितनी बची? 35 यूनिट। बोलो है कि नहीं? यस सर। ये 35 यूनिट कौन फिनिश कर रहा है? पेस फिनिश कर रहा है। कितने दिन में फिनिश कर रहा है? 21 डेज में फिनिश कर रहा है। तो 1 डे में कितना करेगा बोलो? 35/21। 35/21, तो 7573। तो आपके पेस की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5/3। बोलो है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो अब वो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज जेवियर एंड पेस कैन फिनिश द वर्क। तो ये पेस की एफिशिएंसी है, जेवियर की एफिशिएंसी 1 थी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8/3। है कि नहीं? दिस एफिशिएंसी इज व्हाट? Yes. जेवियर प्लस पेस एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरा 40 है, कंबाइंड एफिशिएंसी 8/3 है, तो 8185। आंसर कितना आ गया? 15 डेज। Sir, 14 का 6 है. 14 का आंसर सेट 6, आई गेस 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो 14 कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं जो कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज इफ ही इज जॉइंड बाय जिल हु इज 50% मोर एफिशिएंट। ठीक है, 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर जॉन जॉन की एफिशिएंसी 2 है, अगर जॉन की एफिशिएंसी 2 है तो जिल 50% ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1. तो जिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जॉन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। वो कह रहे जॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। जॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो अगर ये 15 डेज तक काम करता है तो उसका टोटल वर्क कितना हो गया मेरा? टोटल वर्क कितना हो गया? 30 हो गया। अब इन व्हाट टाइम जिल एंड जॉन कंबाइन एफिशिएंसी 3 + 2 कितनी आ गई? कंबाइन एफिशिएंसी आ गई 5। टोटल वर्क 30 है, आंसर आ गया 6 डेज। बताओ क्वेश्चन में क्या था? जोन जिल नहीं है सर समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहे जो कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है, इफ ही इज जॉइंड बाय जिल हु इज 50% मोर एफिशिएंट। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, यानी 2 का जो 50% होता है वो कितना होता है? 2 का 50% होता है 1। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जॉन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो जिल उससे 50% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो अगर जॉन की एफिशिएंसी 2 है तो जिल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो वो कह रहे हैं जॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो ये जॉन की एफिशिएंसी ये 15 डेज में वो काम को फिनिश करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 30 यूनिट मेरा टोटल काम हो गया। और कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 + 2 5। जब दोनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 6 डेज में। ये आंसर। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके एक सेकेंड। 15th try to solve question number 15, question number 16, question number 17। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। हमारे पास 3 मिनट का टाइम है।
तीनों के आंसर एक साथ लूंगा, इंडिविजुअल आंसर्स नहीं। This question is important. 16th. हो गए तीनों? Yeah, you guys still doing? अरे बोल तो दो कर रहे हो कि नहीं, so that I can give you time. कर रहे हैं सर। ठीक है करो। चलो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन 15, 16, 17। अच्छा कोई आंसर निकला 15th का? एक मिनट
16 आने वाला है। सर 15 का सर ए का 8 B2C4 ए का 8 सर हाँ ए जी। का 4 हाँ B2 सर A8 B2C4 ओके यार सोचो कैसे हो सकता है। सर ए का अलोन 4 बोल रहे हैं जब मिलके ही 12 दिन में काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ए अकेला 2 दिन में कैसे कर सकता है? कुछ सोचो ना। देखो ए प्लस बी इज डूइंग इट इन 12 days, 7/2 b plus c is doing it in 8 days and c plus a is doing it in 10 days। तो इसका एलसीएम मैं लूंगा, मेरा एलसीएम आ गया 120। ठीक है, तो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 10 आ गई। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 आ गई। एंड c प्लस a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12 आ गई। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 15 25 37 हो गया। इट मींस a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 18.5। बोलो है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं b प्लस सी यहाँ पे पुट करूं तो मेरी a की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3.5। अगर मैं a प्लस बी यहाँ पे पुट करूं तो c की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8.5। और अगर मैं c प्लस a यहाँ पे पुट करूं तो आपकी b की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6.5। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम? Now it's asking how much time they alone will finish the work. Total A कितने दिन में finish करेगा? Total work 120 है, उसकी efficiency 3.5 है, so 1200 upon 35 days में आपका A finish करेगा। B कितने दिन में finish करेगा? 1200 upon 65 days में करेगा। और C कितने दिन में finish करेगा? 1200 upon 85 days में। So this is the answer। अब इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा? बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो इजी था ना यार। 16th का आंसर बताओ। ये अब कोई बोलेगा सर ये ए की वैल्यू कैसे है, सी की कैसे है, बी की कैसे है? तुम्हें पता है ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 18.5 आएगी। ए प्लस बी यहाँ पे पुट कर दोगे तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, बी प्लस सी पुट कर दोगे तो ए की निकल जाएगी, और सी प्लस ए यहाँ पे पुट कर दोगे तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। फिर वो पूछ रहे हैं अलोन कितने में करेगा? ए की एफिशिएंसी आ गई, सी की आ गई और बी की आ गई, टोटल वर्क 120 दे रखा है, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। 16th I want 16th and 17th in both। सर दोबारा करवाना है 15 दोबारा कुछ भी नहीं है। 15 में देख a प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, b प्लस सी 8 डेज में एंड c प्लस a इज डूइंग इट इन 10 days। मेरा टोटल वर्क आ गया 120। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10, b प्लस सी की कितनी होगी? 15 और c प्लस a की कितनी होगी? 12। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये एफिशिएंसी 10 आ गई, ये 15 आ गई और ये आपकी आ गई 12। इनको ऐड कर लिया मैंने तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 37। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 18.5। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो a प्लस बी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, a प्लस बी की वैल्यू, तो c की एफिशिएंसी निकल गई। b प्लस सी यहाँ पे पुट कर दिया तो a की एफिशिएंसी निकल गई। c प्लस a यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरी b की एफिशिएंसी निकल गई। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये कौन सा वाला पुट करना है? 10 पुट करना है या यहाँ से a 12 प्लस पुट बी इज करना है? इक्वल टू, यार देख a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18.5 दिया हुआ है। नहीं, जैसे a प्लस बी यहाँ पे 10 लिख रखा है और यहाँ पे a प्लस बी वो 12 लिख रखा है, तो कौन सा वाला पुट करना है? 10 वाला 12 वाला? एफिशिएंसी बेटा, एफिशिएंसी। ये तो डेज है, ये तो डेज है, ये आपकी एफिशिएंसी निकली है, तो आप एफिशिएंसी को एफिशिएंसी में पुट करोगे ना, डेज को नहीं पुट कर सकते। तो ये एफिशिएंसी निकली है a प्लस बी की और ये कंबाइंड एफिशिएंसी है। तो आप a प्लस बी इज इक्वल टू 10 यहाँ पे पुट करोगे तो c की एफिशिएंसी निकल आएगी, b प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे पुट करोगे तो a की एफिशिएंसी निकल आएगी, c प्लस a यहाँ पे पुट करोगे तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल वर्क आपको पता ही है 120 है। तो आपसे पूछा है a अकेला कितने में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा और c अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी,
नंबर ऑफ डेज आ गए। कोई बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर हम एक लेंगे प्लस एक को क्या 16th हो गया बेटा? सर 16th में प्लस एक को एक्स मान लेंगे। एक्स वैक्स मत मानो, कुछ भी है सब, कोशिश करो वो अवॉइड हो वेरिएबल जितने भी हो सके। थोड़ा लॉजिकली सोचो इसके अंदर। देखो तुम्हें ये बोला है a प्लस बी एंड b प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज 16 डेज रेस्पेक्टिवली। चलो हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी है, दैट इज डूइंग इट इन 12 डेज। b प्लस सी, सर 16 का आंसर क्या बताया बेटा? 24 24 हाँ। बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड b प्लस सी इज डूइंग इट इन 16 डेज। तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया? 48 आ गया। तो मेरी a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। और मेरे b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। बताओ कोई डाउट इसमें? बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, मान लो a जो है, इफ a वर्क फॉर 5 डेज, b वर्क फॉर 7 डेज एंड c कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। अब देखो मेरे पास एफिशिएंसी दे रखी है a प्लस बी की, और एफिशिएंसी है a प्लस बी की 4। तो मैं क्या करता हूं कि b को भी ना 5 डेज यहाँ पे a के साथ काम करा देता हूं। तो क्या होगा, a प्लस बी मिलके मान लो 5 डेज काम करते हैं। तो b के अब कितने दिन बचे? कितने दिन बचे? 2 डेज। तो मैं सी को यहाँ पे बी के साथ काम करा देता हूँ 2 डेज। बी प्लस सी कितने दिन? 2 डेज। तो सी के कितने दिन बचे? सर 11 11 डेज। अब देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। अगर इस एफिशिएंसी से इफ दे वर्क फॉर 4 डेज तो कितनी यूनिट बना देंगे? टोटल 20 यूनिट्स बना देंगे। और b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, अगर वो 3 डेज तक काम करते हैं तो कितनी यूनिट बना देंगे? 6 यूनिट्स बना देंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट बन गई? एक सेकंड, टोटल 26 यूनिट्स मेरी बन चुकी है और 48 मेरी टोटल यूनिट थी। अगर मैं 26 माइनस कर दूं, मेरी बची कितनी यूनिट? 22 यूनिट्स बची। ये 22 यूनिट्स जो है वो कौन बनाएगा, वो बताओ? सी बनाएगा। और कितने दिन में बनाएगा? 11 डेज में। तो सी 1 डे में कितना बनाएगा? 2 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। टोटल वर्क कितना था? 48। 48 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 24 डेज। दोबारा रिपीट करता हूं। a प्लस बी 12 दिन में काम को खत्म करता है, b प्लस सी 16 दिन में काम को खत्म करता है। टोटल वर्क मेरा हो गया 48। तो मैं कह रहा हूं a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। और b प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे को पता है कितनी आ गई? 3 आ गई। वो कह रहा है a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन काम करता है, और c जो है रिमेनिंग वर्क को खत्म करता है 13 दिन में। तो मैंने क्या किया कि मेरे को ये पता है b 7 दिन काम करता है, तो b को 5 दिन काम करा दिया a के साथ। ध्यान से सोचना मैंने क्या बोल रहा हूं। मैंने b को 5 दिन a के साथ काम करा दिया। b के कितने दिन बचे? बोलो। सर शुरू के 5 दिन सी काम नहीं करेगा। सी रिमेनिंग वर्क कर रहा है बेटा। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 13 डेज। रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो पहले मैं ये देखता हूं, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, हो सकता है किसी ने किसी के साथ काम किया। तो इस तरीके से मेरे को इनको फ्रेम करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मैं इसको 5 दिन यहाँ पे काम कराता हूं तो बी के बचे 2 डेज। तो मैं क्या करता हूँ, सी को भी ना यहाँ पे 2 दिन बी के साथ काम करा देता हूँ। तो अगर सी बी के साथ काम करेगा 2 दिन, तो उन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी मेरे को पता है कितनी है? 3 है। तो 2 दिन में वो 6 यूनिट बना देंगे, और a प्लस बी 5 दिन में 20 यूनिट बना देंगे। टोटल बन जाएगी मेरी 26 यूनिट्स बन जाएगी। ठीक है, अब सी के बचे 11 दिन। ये जो 11 दिन बचे, सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है, इन द नेक्स्ट 13 डेज। अब 13 डे नहीं बचा, अब मेरे कितने दिन बचे? 11 दिन बचे, बिकॉज 2 दिन मैंने उसको सी के साथ काम करवा दिया। तो 11 दिन में रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बचा है? 22 यूनिट। तो सी इस 22 यूनिट को 11 दिन में बनाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 यूनिट पर डे। तो सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, मेरा टोटल वर्क 48 यूनिट है, तो 48/2 मेरा आंसर आ गया 24 यूनिट। चेक करो इसको दोबारा। यहाँ पे सर अगर डेज पूछता कि टोटल वर्क कितने डेज में, तब दिक्कत आ जाती सर। टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होता?
यस सर। तो टोटल वर्क तो आपको कितने दिन में खत्म होता, तो वहां पे तो ये पूछा ही नहीं, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं कि ए कितने दिन काम कर रहा है बी के साथ, बी कितने दिन काम कर रहा है। यहाँ पे तो इंडिविजुअल तो मैं बता सकता हूँ, पर टोटल तो मेरे को ये पता ही नहीं कि मतलब अगर टोटल मैं कैसे बता सकता हूँ यार। टोटल अगर मेरे को बताना होता तो मैं क्या करता फिर। टोटल भी मैं बता सकता था, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता कि मान लो ए प्लस बी 5 दिन काम कर रहे हैं, 20 यूनिट काम नहीं हुआ, बची मेरी 28 यूनिट, ठीक है। तो बी प्लस सी 2 दिन काम करे तो टोटल डेज बेसिकली मेरे ये हो जाते हैं 5 दिन ये, 2 दिन ये, कितने दिन हो गए 7 दिन, और 11 दिन ये, 18 दिन में काम कंप्लीट होता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, देखो ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, 5 दिन यहाँ पे काम हुआ, 2 दिन यहाँ पे काम हुआ, 7 दिन में 26 यूनिट बन गई, फिर 11 दिन में बाकी रिमेनिंग यूनिट बन गई, तो 5 2 7 और 11 18 दिन में काम खत्म होता। अगर मेरे से ये पूछते कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा तो 18 डेज आंसर होता। ओके सर। ठीक है, 17th क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 16th एंड 17th बहुत कॉमन है, 17th ट्राई करो। और ये क्वेश्चन हम फर्स्ट सीरीज में भी कर चुके हैं। फटाफट आंसर बताओ 17th का। आप क्लास में कब फ्री होगी? फ्री होगी मुझे आज इसका नंबर देना, उससे पूछना कब से क्लासेस ले लेगा, ठीक है? आंसर आया? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं कि 1 मैन plus 3 women plus 4 child can complete a work in 96 hours. 2 men plus 8 child can complete the work in 80 hours. And also 2 men plus 3 women can complete the work in 120 hours. अगर मैं इसका LCM लूं तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड 30 कब आएगा 4 3 0 आएगा 5 0 3 40 480 480 मेरा टोटल वर्क आ गया।
ठीक है, तो अभी देखो एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, क्या चीज सर आंसर 480/11 है। 11 नहीं है, पर दोबारा चेक करो, काफी क्लोज हो। एंड ये आ गया मेरा 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2m प्लस 8c की वैल्यू कितनी है 6, मैं कह सकता हूं m प्लस 4c इज इक्वल टू मेरी एफिशिएंसी कितनी है 3 है। अगर मैं इसको देखूं, ये है 1m प्लस 3w प्लस 4c इज इक्वल टू 5, तो m प्लस 4c अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 3, तो क्या हो गया 3w इज इक्वल टू कितना आ गया, उधर चला गया 2 आ गया, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2/3 हो गई। आ रहे हैं सर, क्या 13 चीज? आ रहा है, 13 डेज 13 डेज नहीं 13 डेज नहीं आएगा, तो वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 2/3। अगर ये एफिशिएंसी मैं यहाँ पे पुट करूं कि 2m प्लस 3w इज इक्वल टू 4 है, और w की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 4, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, मैन की एफिशिएंसी मेरी आ गई 1, वीमेन की एफिशिएंसी है मेरी 2/3। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2m प्लस 8c इज इक्वल टू 6, तो 8c इज इक्वल टू कितना हो गया, मैन की एफिशिएंसी 1 है 4, तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हो गई 1/2, तो मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर मेरे को बोला देन फाइंड 5 men and 16 child can do the same work in how much time, कोई बात नहीं, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 5 men प्लस 16c, मैन की एफिशिएंसी 1 है तो हो गया 5, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 1/2, ये हो गया 8, तो कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी हो गई 13, टोटल वर्क 480 है, कंबाइंड एफिशिएंसी 13 है, तो 480/13 डेज इज द आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? मेरा बस ये 480/13 निकला कोई दिक्कत भी, को सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना तो था नहीं हमें ज्यादा। सर। नोट कर लो चाहे तो। सर ये 480/13 कैसे आएगा, फिर से बता दीजिए। बेटा देखो ये बोल रहा है फाइंड 5 men प्लस 16 चाइल्ड कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम, तो मैंने इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली 5 men प्लस 16 चाइल्ड की, 5m प्लस 16 चाइल्ड, m की मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये हो गया 5, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 1/2, ये हो गया 8, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई 13, तो टोटल वर्क 480 है, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 13 है, तो 480/13 आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो। सर ये आपने 480 एलसीएम कैसे लिया था, स्टार्टिंग में बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने नॉर्मल कुछ नहीं किया, मैंने एक 120 जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोलनी स्टार्ट करी, ठीक है, फिर मैंने ये देखा कि 9, जब भी मैं टेबल बोलूंगा मेरे लास्ट में 0 आएगा, तो मैं 96 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर 96 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 960 हो जाएगा, और 0 कब आ सकता है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 96 into 5 मैंने किया तो वो आ रहा है 480, फिर मैंने चेक किया 480 120 से भी जा रहा है और 80 से भी जा रहा है, तो 420 एलसीएम हो गया। वो पहला नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, दैट इज योर एलसीएम, ठीक है। ओके सर। नाउ अब थोड़े से इजी क्वेश्चन आ गए हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 19। ईयरफोन देख लीजिए रे। 18 19 20 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो
बेटा म्यूट कर लो अपने आप को अगर पीछे आवाज आ रही है तो। सर 18 का 75/8 है। सारे आंसर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करो एक साथ, देन वी विल टेक वन बाय वन।
ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू थिंक थोड़ा सा। हो गए? Is it done? चलो देखो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 18th। आंसर क्या है, किसने सॉल्व किया? तो 75/8 75 by 8 75/8 yes sir 75/8 is the correct answer। yes sir 75/8 ठीक है, तुम इसको देखो दोनों तरीके से मैं करके देखता हूँ। मान लो हमने किया कि ए जो है 1/3 पार्ट करता है 5 डेज के अंदर, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? बोलो। 15 डेज। बिल्कुल 15 डेज में कंप्लीट वर्क करेगा। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं एंड 2/5 पार्ट, ए कैन डू 1/3 पार्ट इन 5 डेज एंड 2/5 पार्ट, एंड बी लिखना है यार, एंड बी डज 2/5 पार्ट। तो बी जो है 2/5 पार्ट करता है 10 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 25 डेज में। बिल्कुल ठीक। तो यानी ए जो है 15 दिन में काम निपटाता है और बी फिनिश करता है 25 डेज के अंदर। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम आएगा मेरा 75, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। कंबाइन एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हो गया? 8। तो टोटल वर्क 75 है, कंबाइन एफिशिएंसी 8 है, तो ये मेरा आंसर हो गया 75/8। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट इजी करने के लिए मैंने इस 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। तो मान लो अगर मैं कहता हूं मेरा टोटल वर्क, अगर मैं मानता हूं कि 15 यूनिट है, ठीक है, तो ए जो है कितनी यूनिट कर रहा है 5 डेज के अंदर? बोलो। 15 का 1/3 कितना होगा यार? अगर मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो इसका मतलब ए जो है 5 यूनिट कर रहा है कितने डेज में? 5 डेज में। तो ए 1 डे में कितना करेगा? 1 यूनिट। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये मेरी ए की एफिशिएंसी है। सिमिलरली बी कितनी यूनिट कर रहा है? 2/5 है, 2/5 कितना होगा 15 का? 6 यूनिट। यस सर।
6 यूनिट्स कर रहा है कितने दिन में? 10 डे में। 1 डे में कितना करेगा? 6/10 यानी कि 3/5 यूनिट करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ गई 3/5, तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8/5 मेरी कंबाइन एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क 15 है, कंबाइन एफिशिएंसी 8/5 है, 5 ऊपर चला गया तो ये भी क्या आ गया? 75/8। तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 days. Remaining work is completed by A plus B in 4 days. Then, in how many days A plus B can complete the whole work? तो मैं अगर 7/10 है तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं मान लो ये मानता हूँ कि मान लो टोटल वर्क जो मेरा है, अगर मैं कहता हूँ टोटल वर्क अगर मैं मानता हूँ मेरा 10 यूनिट है, तो A जो है 15 डेज में कितनी यूनिट फिनिश कर रहे हैं? 7 यूनिट फिनिश कर रहे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो। सर उस तरीके से भी बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं, किस तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना कि टोटल वर्क मान लो मेरा 10 है, तो ए जो है LCM 15 डेज में 7/10 कितना होगा? 10 का 7 यूनिट होगा, यानी 15 डेज में 7 यूनिट कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 7/15। ये मेरी ए की एफिशिएंसी होगी। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय A plus B in 4 days. तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचा? अगर 7 यूनिट का काम 15 डेज में कंप्लीट, तो A plus B जो है रिमेनिंग वर्क मेरा बचा कितना? 3 यूनिट। वो कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं? 4 डेज में। तो 1 डे में कितना करेंगे? 3/4। 3/4। तो A plus B की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी? 3/4। और मेरी A की एफिशिएंसी कितनी है? 7/15। तो मेरी B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3/4 माइनस 7/15। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 45 माइनस 28 अपॉन 60। तो कितना हो गया? 45 माइनस 28 17/60। ये मेरी किसकी एफिशिएंसी आ गई? ये मेरी बी की एफिशिएंसी आ गई। तो बोल रहा है ए एंड बी दोनों कितने दिन में करेंगे? तो ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 7/15। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए की एफिशिएंसी है 7/15 और बी की एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 17/60। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 28/60 और ये हो गया 17/60। इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 45/60। तो ये कितना हो गया? 15 3 15 4। तो कंबाइन एफिशिएंसी मेरी आ गई 3/4। तो टोटल वर्क मेरा 10 है, कंबाइन एफिशिएंसी 3/4 है, तो मेरा आंसर कितना हो गया? 40/3। 40/3 which is 13 1/3। 1/3 is the answer. ठीक है यार, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं पा रहे हो। अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 का करेक्ट आंसर चाहिए, कोई गलत नहीं बोलेगा, और जिससे भी पूछूं उसको बोलना है, रिप्लाई जरूर करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30, 20, 21 एंड 22। चार मिनट बाकी है मेरे पास। चलो मैं ही सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 20। ये बताओ 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5। 2/5। ठीक है, तो A is 40% मोर एफिशिएंट देन B। अगर मैं कहता हूं कि B की एफिशिएंसी अगर 5 है तो A 40% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो यानी A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 7 और B की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई A प्लस B की? 12। एंड दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 12 into 15 कितना होता है? बोलो 180। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। एंड इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क? तो टोटल वर्क मेरा 180 हो गया। ए की एफिशिएंसी 7 है तो 180/7 में ए करेगा
और 180/5 में बी करेगा। आंसर बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने कुछ नहीं किया। 40% का मतलब होता है 2/5। मैंने कहा कि बी की एफिशिएंसी मान लो 5 है तो ए उससे 40% ज्यादा, यानी कितना था 5 का 40% कितना होता है? न्यूमरेटर होता है 2। यानी ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, कंबाइन एफिशिएंसी होगी 12। इस एफिशिएंसी के साथ ये काम को 15 दिन में फिनिश करते तो मेरा काम कितना हो गया टोटल? 180। और पूछ रहा है अलोन कितने दिन में करेंगे? ए की एफिशिएंसी 7 है तो 180/7 में ए करेगा एंड 180/5 में बी करेगा। ये आंसर हो गया। बी 36 डेज में करेगा, ए करेगा 180/7 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। देखो 50% का मतलब कितना होता है? 50% मतलब होता है 1/2। तो अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। और बी की एफिशिएंसी 2 है। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। तो ए किसकी 25 डेज में ए अकेला काम करता है, तो यानी टोटल काम जो हो गया वो 75 यूनिट हो गया। और कंबाइन वो पूछ रहा है, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 75/5 आंसर आ गया 15 डेज। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो एक आखिरी क्वेश्चन प्लीज मेरे लिए 22 सॉल्व कर दो यार। जरा बताना है इसमें एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी क्या होगा? 4:2। 4:2। दोबारा चेक करो। 3:1। 2:1। 3:1। देखो यार 200% मतलब क्या होता है? 2/1। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए 200% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा है? 2 3। ज्यादा है। तो यानी ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आगे वाली लाइन में बोल रहा है व्हाइल ए टेक्स 30 डे लेस टू कंप्लीट द वर्क देन बी। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं कहता हूं बी काम को अगर x डेज में फिनिश कर रहा है और ए 3 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है तो ये कितना टाइम लेगा? x/3। बिंगो, x/3 डेज में कंप्लीट करेगा। और आगे वो एक लाइन और बोल रहा है दैट ए टेक्स 30 डे लेस टू कंप्लीट द वर्क देन बी। तो ए जो है बी से 30 डेज में भी काम लेस फिनिश करता है। तो इसको इक्वेट कर लो, x/3 इज इक्वल टू x-30। तो कितना हो गया? ये 3x - 90 हो गया। ये x उधर गया 2x इज इक्वल टू 90, यानी x इज इक्वल टू 45 डेज आ गया। यानी जो b है, b पूरे काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर बी पूरे काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 45 × 1 टोटल वर्क कितना आ गया मेरा? 45। तो टोटल वर्क मेरा 45 आ गया और कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 1 4। तो 4 11 1/4 11 1/4 इज द आंसर। सेकंडों में निकलते हैं क्वेश्चन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। चलो मैं देखता हूँ 30 सेकंड में आखिरी एक और क्वेश्चन कर लो, कौन फिनिश करता है। फिर 24 25 तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, इसको नोट कर लो। 23 क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिकली थोड़ा सोचो और आंसर बताओ। तुम्हें बस सोचना है। इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक्स टू फिनिश अ जॉब। तो ए की एफिशिएंसी किसके बराबर है? बी प्लस सी। बिल्कुल बी प्लस सी के बराबर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर। फिफ्टीन बाय 4। नहीं, देखो तुम्हें ये पता है दैट एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें है कि नहीं? दे रखा है, बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं? ए प्लस बी टेक्स 10 days टू फिनिश द जॉब एंड सी अकेला टेक्स 15 days। तो अगर मैं देखूं मेरा टोटल वर्क मेरा आ गया 30 यूनिट्स। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो कंबाइन अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी, मेरी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। आंसर है क्या? 15 days नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है कंबाइन? बताओ कोई डाउट? यार जो लिखा है बस वो बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो मेरे को ये बताओ इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी होगी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी अगर टोटल 5 है तो? बोलो बोलो यार, टोटल 5 है तो ए की एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक, ए की एफिशिएंसी 2.5 होगी एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये भी 2.5 होगी बिकॉज दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। बताओ कोई प्रॉब्लम? 60 days। बिल्कुल करेक्ट, 60 days इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ए की एफिशिएंसी 2.5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2.5 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो यहां से तुम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 0.5 आ गई। तो टोटल वर्क मेरा 60 है, बी की एफिशिएंसी 0.5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 days। बस ये सोचना था। सर 2 मिनट में नहीं बन पा रहा है सर। 2 मिनट नहीं बेटा, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में तो 2 मिनट तो बहुत है, ये अभी नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो बनेगा। देखो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम ये सॉल्व करोगे ही नहीं, तुम डायरेक्ट लिखोगे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है, सी की एफिशिएंसी आपकी 2 है। तो ये मैं तो अभी लिखने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आप ये करोगे ही नहीं। आपको पता है 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, सी की एफिशिएंसी 2 हो गई, फिर आप मन में सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 24, 25 तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके। ठीक है, मैं टोटल तीन ही सीरीज कराऊंगा टाइम एंड वर्क की। एक बेसिक कर चुके हो, ये थोड़ा सा उसके ऊपर वाला लेवल था, और एक थर्ड सीरीज में कराऊंगा कल। उसके बाद मंडे क्या? अरे पीडीएफ शेयर कर दिया आपने? नहीं किया यार। सर कर देना सही। ठीक है, इस 24, 25 की फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो चाहे अभी, या लिखना है तो लिख लो, पर ये तुम्हें सॉल्व करके लाना है कल। सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं कर दूंगा बेटा। चलो टाटा बाय बाय। थैंक यू बाय सर। बाय सर।
बाय बेटा।